स्वागत है आपका सीएम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। तो आइए चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पूजा करते थे पशुपति जी की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे। जो ये पशुपति की जो मूर्ति मिली थी ये मिली थी मोहनजोदाड़ो से मिली थी। जो ये पशुपति की मूर्ति थी ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे और ये जो पशुपति की मूर्ति जो मिली थी ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो उनके घर ईंटों के बने होते थे, ये सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई थी, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त तीनों ही सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो संबंध था उनके घर ईंटों के बने होते थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई थी, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। तो ये वह तीनों ही व्यवस्थाएं वहां पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया था? तो इनमें से सही तिथि कौन सी हो जाएगी जिसमें सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया? तो देखिए सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था सबसे पहले आर्यों ने किया था, यानी कि इसमें से ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत में वो किया था आर्यों ने किया था। आर्यों ने जी वो आक्रमण किया था ये किया था 1500 ईसा से लेके 1000 ईसा पूर्व किया था। तो आर्यों ने जो आक्रमण किया था ये किया था 1500 ईसा से लेके 1000 ईसा पूर्व में किया था। फिर बाद में जो आक्रमण किया था वो किया था दूसरे नंबर पे यूनानियों ने आक्रमण किया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाए? तो दूसरे पर जो किया था यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने जो भारत में आक्रमण किया था ये किया था सन 326 ईस्वी से ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में किया था। तो यूनानियों ने जो आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद जो किया था तो उसके बाद आक्रमण किया था कुषाणों ने किया था। उसके बाद जो आक्रमण किया था वो किया था कुषाणों ने। ये कुषाणों ने जो आक्रमण किया था इन्होंने किया था प्रथम सदी ईसा में किया था। तो जो कुषाणों ने आक्रमण किया था इन्होंने किया था प्रथम सदी ईसा में किया था। उसके बाद सबसे जो लास्ट में आक्रमण किया था वो किया था होश ने किया था। तो उन्होंने जो आक्रमण किया था उन्होंने आक्रमण किया था वो किया था 460 ईसा पूर्व किया था। तो सबसे पहले आक्रमण किया था आर्य ने किया था, उसके बाद किया था यूनानियों ने किया था, फिर कुषाण ने किया था, फिर किया था हूणों ने आक्रमण किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये बुद्ध जी ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था ये किया था मल्लो के गणतंत्र में बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण किया था। तो बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। तो बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो 400 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय मल्लो जो गणराज्य था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में था। तो ये जो मल्लो गणराज्य था ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो जहाँ पर ये था जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो जो बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो मल्लो गणराज्य के कुशीनगर में हुई थी, जो कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंध टीले को क्या कहते हैं? तो इस टीले को कहते हैं स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं इस टीले को? तो इस टीले को कहते हैं स्तूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? जो ये मेगास्थनीज था ये किसके दरबार में था? तो ये जो मेगास्थनीज था ये था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है? तो अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है तो वह क्या है? तो वह है प्रियदर्शी है। क्या है? तो वह प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी का क्या मतलब होता था? तो प्रियदर्शी का मतलब होता था देवताओं का
प्रियदर्शी का मतलब होता था देवताओं का प्रिय राजा, देवताओं का प्रिय राजा। तो प्रियदर्शी का जो मतलब होता था उसका मतलब होता था देवताओं का प्रिय राजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक थे एक विख्यात, तो चरक क्या थे, जो एक विख्यात चरक क्या थे, तो जो चरक थे ये थे एक चिकित्सक थे। जो ये चरक थे ये एक चिकित्सक थे। तो चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे। ये जो चिकित्सक थे ये राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। तो ये चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क के राजवैद्य थे। तो ये चरक जो थे कनिष्क के राजवैद्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो हर्षवर्धन ने कब शासन किया था, तो ये जो हर्षवर्धन था इसने शासन किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। तो हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो स्थापित किया था ये किया था कल्लर ने। किसने स्थापित किया था, तो ये कल्लर ने स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसे हराया था, हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को जो हराया था ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो हर्षवर्धन को जो हराया था उसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये हराया था उसे 643 ईस्वी में हराया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने 643 ईस्वी को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, तो जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था महमूद बिन कासिम था। तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था महमूद बिन कासिम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये अद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे श्री शंकराचार्य। तो अद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे श्री शंकराचार्य जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो ये बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो था गौड़ था। तो बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो गौड़ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है, जो ये अंकोर वाट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो अंकोर वाट है ये स्थित है कंबोडिया में। तो ये जो अंकोर वाट है ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है, तो जो ये 4 आश्रम थे वो किससे संबंधित थे, तो ये जो 4 आश्रम थे ये संबंधित थे जीवन के चरणों से संबंधित थे। जो 4 आश्रम थे ये जीवन के चरणों से संबंधित थे। जिसमें से देखिए पहला जो आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम था। ये जो पहला आश्रम था वो था ब्रह्मचार्य आश्रम था, जो कि 0 से लेके 25 वर्ष की आयु तक के लिए था। उसके बाद था जो आश्रम था वो दूसरा था गृहस्थ आश्रम। दूसरा जो था वो था गृहस्थ आश्रम, जो कि था 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक था। जो दूसरा था वो गृहस्थ आश्रम था 25 से लेके 50 वर्ष तक। तो और तीसरा जो आश्रम था वो आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम था। तो ये तीसरा जो आश्रम था ये था वानप्रस्थ आश्रम था, जो कि था 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष की आयु तक था। और इसके बाद तो जो चौथा आश्रम था वो था संन्यास आश्रम। जो चौथा आश्रम था वो था संन्यास आश्रम। ये जो संन्यास आश्रम था ये था 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष की आयु तक था। तो 4 आश्रम जो थे, तो 4 आश्रम वो थे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम था 0 से लेकर 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम था 25 से 50 वर्ष की आयु के लिए, वानप्रस्थ आश्रम था 50 से 75 वर्ष की आयु के लिए, और संन्यास आश्रम था 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है, तो जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर हैं, तो ये जो प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष हैं ये हैं तक्षशिला में है। तो ये तक्षशिला में है प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था, तो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था, तो ये जो कागज बनाने की कला था ये खोजा था चीनियों ने। तो ये चीनियों लोगों ने कागज बनाने की कला को खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये जो हड़प्पावासी थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो ये हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो ये हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था? जो ये जय हिंद का नारा था ये किसने दिया था? तो ये जय हिंद का नारा जो दिया था ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो ये जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ? तो निम्नलिखित में किस शताब्दी में उदारवाद का उदय पूर्ण रूप से राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ था? तो ये किस शताब्दी में होता? तो ये हुआ था 20वीं शताब्दी में। कब हुआ था? तो ये 20वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो जो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन है ये कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है शतपथ ब्राह्मण में मिला है। तो ये कहाँ पर मिला है? शतपथ ब्राह्मण में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य की निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। तो जैन साहित्य को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को निम्नलिखित में से आगम नाम से और भी जाना जाता है। तो जैन साहित्य को इनमें से आगम नाम से और भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो जो महरौली का स्तंभ लेख है वो कौन से शासक से संबंधित है? तो ये महरौली का स्तंभ लेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ये महरौली का स्तंभ लेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो ये जो हर्षवर्धन था प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो ये आयोजित करता था प्रयाग में। कहाँ पर करता था? तो ये प्रयाग में करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में दूषद्वती किस नदी को कहा जाता था? तो वैदिक काल में दूषद्वती किस नदी को कहा जाता था? तो वैदिक काल में दूष नदी ये कहा जाता था घग्गर को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे ये पशुपति जी की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये किनका है? तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्धों का है। किनका है? तो ये त्रिपिटक जो ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्धों का है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।